भाग भाग संसार के राग से भाग। कौन कौन से संसार के राग है? कह रहे श्रुत धनम स्त्रीम कलत्रादि ममताम। स्त्री पुत्र मकान शरीर राग भोग धन संपत्ति नाना प्रकार की तृष्णाएं तुझे बांधकर व्यर्थ में समय नष्ट करा रहे। तो क्या करें, बाबा जी बन जाएं क्या? नहीं, यहां ऐसा नहीं कह रहे। या करें अंतर से राग रहित होकर, जैसे जल में ही कमल का फूल उत्पन्न होता है लेकिन निर्लेप रहता है, ऐसे तू सारे परिवार को नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या चला जाएगा तुम्हारा? तुम परम भागवत होकर भगवत प्राप्त हो जाओगे। केवल भावना बदलनी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे शीघ्रम शीघ्रम, जल्दी कर, पता नहीं काल का ठिकाना नहीं। प्रताने कालोयम नहीं वपुरिदम मृत्युनु गतम। किस क्षण तुम मर जाए कोई भरोसा नहीं। पक्का किस क्षण मर जाए कोई भरोसा नहीं। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी मृत्यु ढंगा सकती है। तो ये शरीर पुत्र मकान सब यहीं रह जाएगा। और धन की तृष्णा ये बहुत बुरी होती है। कोई बिरला ऐसा है जो अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके परमात्मानंद का अनुभव करे। नहीं, सारा का सारा खेल बहुत बहुत पूर्वज जो हमारे ब्रह्म ऋषि हुए उनमें जो महिमा देखी गई, राजान्न का त्याग, राज वैभव का आंतरिक त्याग, अगर उनमें कहीं देखा गया हमारे इष्ट में और इष्ट के प्रेमी महात्माओं में, तो देखो विदुरानी के छिलकों में जो स्वाद आया, सरकार को छोड़ करके आ रहे दुर्योधन के यहां 56 प्रकार के भोग और क्या क्या व्यवस्था थी। द्वारिकाधीश को कैसा भोग लगता है, पर सुदामा के तंदुल वाह वाह करके पा रहे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लाडले अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम मैया सबरी के जब बेर पा रहे हैं दिए हुए, बेर कोई अंगूर थोड़ी है, लेकिन सराह सराह के पा रहे हैं। जरा देखो हमारे इष्ट की तरफ, तो इष्ट के दास कैसे होंगे? इष्ट के दास कैसे होंगे? जैसे इष्ट को दीन प्यारे वेद पुकारे, ऐसे ही दैन्यता प्रिय है। एक तरफ 56 भोग हो, एक तरफ गरीब के हाथ की एक रोटी हो, तो भगवत प्रेमी महात्मा कदम बढ़ाएगा उस रोटी की तरफ जो एक आंसुओं से भरा हुआ छुपाए हुए है कि पता नहीं इनके योग्य हो कि ना हो। मुझ गरीब की सूखी रोटी नहीं नहीं, इनके योग्य नहीं, वही वो लेंगे। तब तो हरि प्रीति, नहीं तो ये तृष्णा बड़ी विचित्र है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं मूल जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। यदि धन की लालसा है तो ज्ञान तुम्हारा केवल वाग विनोद है। वाग विनोद बातें हंसी मजाक जैसे की जाती ना, ऐसे केवल बातचीत है। कोई बातों से काल पर विजय नहीं प्राप्त की जाती। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रट रहे। तुझ में मुझ में और अन्य में एक ही भगवान वासुदेव विराजमान है। जब ये अनुभव हो जाएगा तब तुम काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ जाओगे। किस पर काम दृष्टि रखोगे? अपने भगवान पर। किस पर गुस्सा करोगे? अपने भगवान पर। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करहीं विरोध। सब में अपना प्रभु, तो किससे विरोध करेगा? किससे काम भाव करेगा? इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो क्रोध करना बंद कर दो। सहन करने वाला ही आत्मदर्शी होता है।
भेद रूप देखने वाला अज्ञानी ही कामी और क्रोधी होता है। अभेद तत्व सब में वासुदेव देखने वाला ही शांत पुरुष होता है। इसलिए हर समय तू गोविंद का भजन कर। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महदवधानम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शरीर स्वस्थ रखना भगवत मार्ग में आवश्यक है। इसलिए कुछ मिनट प्राणों का याम करना चाहिए। प्राणों का व्यायाम जरूरी है। बिल्कुल सरल प्राणायाम, आपको बिल्कुल बैठे बैठे वृद्ध भी कर सकता है। बिल्कुल वृद्ध भी जैसे बैठे हो आराम से बैठ जाओ। जैसे भी ये सुखासन तो सब कोई बैठ सकता है, पलथी मार करके सुखासन बैठकर राधा 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 वायु पूरे खींचते चले जा रहे, बंद कर। अब अंदर ही राधा 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 राधा, बहुत जोर का प्राणायाम हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। डॉक्टर पार्थिव शरीर के होते हैं और पार्थिव शरीर स्वस्थ रहता है अध्यात्म से। आप इतनी बात समझना। प्रत्याहारम, दिमाग स्वस्थ है, मन प्रसन्न है तो शरीर चाहे जितना स्वस्थ हो आनंदित रहता है, ध्यान रखना। और दिमाग अस्वस्थ है तो चाहे जितने स्वस्थ हो कुछ काम नहीं। एक खान पान में थोड़ा संयम करो। हाँ, कैसे कैसे लोग पसंद क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे पसंद कर। अरे सुंदर दाल रोटी बनाओ, घी से चुपरो, अपने शुद्ध घी जहां से मिला हो गौशाला आदि से भगवान को अर्पित करके नाम कीर्तन खाओ, देखो बुद्धि शुद्ध होगी। हमें लगता है कि बहुत आहार पर सावधानी रखनी चाहिए, आहार शुद्ध रहेगा। प्राणायाम व्यायाम जरूर होना चाहिए। सुनो, जरूर होना चाहिए, हम कहते हैं जरूर होना चाहिए।